अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग प्रोसेस डबल एंट्री सिस्टम में accounting process can be divided into 3 stages under the double entry system. डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंटिंग प्रोसेस को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ओरिजिनल रिकॉर्ड, नंबर 2 क्लासिफिकेशन and number 3 summary. Accounting process can be divided into 3 stages under double entry system. डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंटिंग प्रोसेस को 3 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज नंबर 1 ओरिजिनल record, stage number 2 classification, stage number 3 summary. Now first is original record. First stage is original record. All the transactions are first recorded in a primary book called journal. जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं फर्स्ट उसको हम लोग प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको जर्नल बोलते हैं। व्हेन द बिजनेस इज बिग वन एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज, जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस बुक विच आर कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ बुक्स। जब बिजनेस बड़ा हो, जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो, लार्ज हो, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को डिवाइड कर देते हैं मेनी पार्ट में। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन लार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, जो जर्नल है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं मेनी पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट में। उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। जब ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा हो, जब बिजनेस बड़ा हो, देन जर्नल इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट। दिस इज कॉल्ड सब डिवीजन ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। Thus, recording in journal or in its subsidiary book is the first stage of the double entry system. पहला, बुक्स जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी एंट्री हम जर्नल में करते हैं और उसके जो सब्सिडरी बुक है उसमें करते हैं। पहला एंट्री को, फर्स्ट एंट्री, ट्रांजैक्शन का जो सबसे शुरुआत एंट्री होती है उसको हम लोग जर्नल में करते हैं, सब्सिडरी बुक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है डबल एंट्री सिस्टम का। Thus, recording in journal or in its subsidiary book is the first stage of double entry system. जर्नल में रिकॉर्ड करना और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नाउ सेकेंड स्टेज इज क्लासिफिकेशन। In this stage, all transactions recorded in the journal or its subsidiary books are transferred in a classified form to another book which is called ledger. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड
ट्रांजैक्शन के जो भी रिकॉर्ड जर्नल में और उसके सब्सिडरी बुक में होते हैं, उस एंट्री का हम पोस्टिंग एक दूसरे क्लासिफाइड फॉर्म अकाउंट में करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन की एंट्री जर्नल में और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया गया है, दूसरे स्टेज में ये सारी एंट्री जो ऑलरेडी जर्नल और उसके सब्सिडरी बुक में है, रिकॉर्ड है, उसको हम लोग पोस्टिंग करते हैं एक क्लासिफाइड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं लेजर। ये सारे एंट्री को हम पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक से। किस में पोस्टिंग करते हैं? लेजर में करते हैं। एक क्लासिफाइड फॉर्म कॉलिंग एज लेजर। This book contain on different pages individual account head under which all financial transaction of similar nature are collected one place। और ये जो लेजर होता है उसमें बहुत सारे पेज होते हैं। लेजर में बहुत सारे पेज होते हैं और उसमें हम इंडिविजुअल अकाउंट का जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है किसी पार्टिकुलर अकाउंट का, उसको हम लोग एक प्लेस में लिखते हैं। लेजर में बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उससे रिलेटेड उसके नेचर से संबंधित जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको हम लोग एक जगह पर लिखते हैं। सो दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर अकाउंट में बी एसेंट, जिससे हम लोग किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में जांच कर सके, पता लगा सके। इसलिए किसी इंडिविजुअल अकाउंट का जितना भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसके नेचर से रिलेटेड उसको हम एक स्थान पर लिखते हैं, एक प्लेस में लिखते हैं, जिससे उस इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में डिटेल में पता लगाया जा सके। पोस्टिंग इन लेजर इज नॉन एज क्लासिफिकेशन स्टेज। और लेजर में पोस्टिंग करना, जर्नल और सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करना क्लासिफिकेशन स्टेज कहा जाता है। स्टेज थर्ड, समरी। स्टेज थर्ड, समरी। इन दिस स्टेज all the account in the ledger are balance of and put in a list, debit balances on one side and credit balances on the other side. The list so prepare is called a trial balance. इस नंबर थर्ड स्टेज में लेजर को बैलेंस करेंगे। लेजर को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के बाद जब हम बैलेंस करेंगे तो कोई डेबिट बैलेंस शो करेगा और कोई क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। एक हम लिस्ट बनाएंगे, जितने भी डेबिट बैलेंस है उसको हम डेबिट में रखेंगे और जितने भी क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट में रखेंगे। जिसमें ये लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें डेबिट बैलेंसेस को डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट में रखते हैं, उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड। जब हम टोटलिंग करेंगे डेबिट का, क्रेडिट का, तो जो डेबिट में अमाउंट आएगा इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड। जब हम टोटलिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का
और क्रेडिट साइड का, देन जो दोनों का जो अमाउंट आएगा, टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ये दोनों का जो अमाउंट है ये मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज प्रूफ, और ये दोनों का इक्वल होना ये प्रूव करता है, दोनों का इक्वल होना ये एक्यूरेसी को प्रूव करता है, शुद्धता को प्रूव करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट इज प्रूफ। दोनों का इक्वल होना, टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, ये साबित करता है, प्रूफ करता है कि ये जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है अकाउंट का, कि हमारा जो अकाउंट है उसमें जो शुद्धता है उसको ये प्रूव करता है। With the help of trial balance, trading and profit account is prepared to ascertain the profit earned or loss suffered during a particular period, and a balance sheet is prepared to show the position of the balance. With the help of trial balance, हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका रिजल्ट होता है आइदर प्रॉफिट and loss of the business for a particular period of time। और हम लोग एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं। हम लोग एक क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एक क्या करते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं जो शो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के पोजीशन, बिजनेस का जो पोजीशन है, क्या स्थिति है, वो बैलेंस शीट के द्वारा पता चलता है। स्टेज नंबर 3 समरी में हम लोग लेजर को बैलेंस करते हैं। लेजर को बैलेंस करने से या तो डेबिट बैलेंस मिलता है या क्रेडिट बैलेंस मिलता है। उसके बाद हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में डेबिट बैलेंस वाले को एक में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस वाले को दूसरे कॉलम में लिखेंगे। ये जो लिस्ट हम तैयार करेंगे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। दोनों का जो टोटलिंग होगा, डेबिट बैलेंस का टोटलिंग और क्रेडिट बैलेंस का टोटलिंग, इट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का इक्वल होना, ये प्रूव करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। अकाउंट का जो शुद्धता है उसको ये साबित करता है कि डेबिट बैलेंस का जो टोटलिंग है इज इक्वल्स टू टोटलिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो यह बताता है अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। साथ ही साथ एक बैलेंस शीट भी बनाया जाता है जो बिजनेस की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। माय नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के भी दोष हैं, अवगुण हैं। फर्स्ट इज अ नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारे बुक्स होते हैं। ए नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी कीप्ट अंडर दिस सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सारे बुक्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे बुक्स होते हैं। द सिस्टम इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा बुक होने के चलते ये जो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, ये बहुत ही खर्चीला होता है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सेकेंड इज
it is quite difficult to apply the rule of debit and credit. डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम है, दिक्कत है डेबिट और क्रेडिट के रूल को अप्लाई करना। प्रॉपर एजुकेशन, प्रैक्टिस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, इसमें क्या है, ये डेबिट और क्रेडिट रूल को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। प्रॉपर एजुकेशन, प्रैक्टिस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव कमांड ओवर द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है, इट्स ए वेरी डिफिकल्टी वर्क, बहुत डिफिकल्ट वर्क है। इसको अप्लाई करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, जिससे रूल्स का अप्लाई, ये जो डेबिट और क्रेडिट का रूल है उसको अप्लाई तभी कर सकता है। इसको अप्लाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसको अप्लाई करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तब जाकर के वो प्रॉपर इस रूल्स को अप्लाई कर सकता है। नाउ थर्ड डिसएडवांटेज, only the arithmetic accuracy of the account is checked by the preparing of trial balance under the डबल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस की मदद से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस के द्वारा चेक नहीं कर सकते हैं। Following type of error are not disclosed under the system. Number 1, error of omission. अगर आप कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, अगर आप कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? दूसरा, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग अमाउंट की एंट्री, 500 के जगह पर 5000 या 5000 के जगह पर 500। नंबर थर्ड, एरर ऑफ प्रिंसिपल, आप परचेज किए हैं एसेट्स और वहां पर आप परचेज अकाउंट लिख देते हैं। सिद्धांत का एरर एंड कंपनसेटिंग एरर। एक में अगर किसी तरह का एरर हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए आप दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो डबल एंट्री सिस्टम में उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, प्रॉब्लम आता है। सो दीज आर दी डिसएडवांटेजेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।